फाइनली आर्मी पब्लिक स्कूल ने अपने रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं और स्कोर कार्ड भी अवेलेबल हो गई है वेबसाइट पर। आप सब में से जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है उन सभी को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनका क्वालिफाई नहीं हो पाया है, कुछ मार्क्स से रह गए हैं या चूक गए, उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बहुत कुछ सीखा है इस प्रोसेस में। पूरे प्रोसेस में जब आप लगे रहे तो आपने बहुत कुछ सीखा और इन सीखों के साथ आपको आगे बढ़ना है फिर से अगले एग्जामिनेशन में। और दूसरे एग्जामिनेशन के लिए भी आपको अभी इस साल के सारे एग्जामिनेशन बचे हुए हैं, तो जो भी एग्जामिनेशन है उसके लिए आपको तैयार आपको होते रहेंगे। और आपको ये जो अनुभव मिला है ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा अगले एग्जामिनेशंस के लिए। तो फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेसन जितने भी कैंडिडेट्स ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया है, क्रैक कर लिया है। अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि अब क्वालिफाई तो कर लिया, स्कोर कार्ड भी मिल गया, अब नेक्स्ट क्या करना है, तो चलिए जान लेते हैं कि आगे आपको किस तरह से टीचर इस स्कूल में बनना है। मैंने कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखे जिसमें बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे कि उनको आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। और जिन लोगों ने ये एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई कर लिया है उनके भी बहुत सारे सवाल थे, क्या अगले 2 स्टेजेस होने हैं, 3 स्टेजेस होने हैं। कई लोगों को ऐसा भी डाउट हो रहा है कि मैंने कई सारे कमेंट्स में देखे हैं कि वो ये सोच रहे हैं 3 स्टेजेस होंगे, कोई कंप्यूटर का स्टेज होगा, फिर स्टेज 2। मतलब आप कहीं कहीं से मिसगाइड हो रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। और सॉरी, ये वीडियो आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन इसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए कि ये वीडियो आने में काफ़ी विलम्ब हो गया। ये और पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी देर नहीं हुई है। क्योंकि जो प्रोसेस है सिलेक्शन का, अभी आपने एक स्टेज क्वालिफाई किया है, सेकंड स्टेज जो है अभी उसमें देर नहीं हुई है। अभी उसके लिए आपको क्या करना है, तो आपको अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि जो प्रोसेस है सिलेक्शन की टीचर्स इन आर्मी पब्लिक स्कूल, मैं यहाँ पर उनके ऑफिशियल वेबसाइट का ये जो प्रोसेस है उसको मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो जो स्टेज 1 है जो आपने क्वालिफाई कर लिया, जो कि था स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन, वो आपने क्वालिफाई कर लिया है। अब स्टेज 2, अब बारी आती है स्टेज 2 की, जो कि है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए अब अगला स्टेप, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, वो आपको करना होगा इंटरव्यू फेस। और वो इंटरव्यू कैसे करना होगा वो मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस आपको बताऊंगी। ये था स्टेज 1 जो कि था स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन, जो कि आपने क्लियर कर लिया है अगर आपने इसको क्वालिफाई किया एग्ज़ाम को। तो अब आपको नेक्स्ट है स्टेज 2, यानी कि जो इंटरव्यू प्रोसेस है इसमें जाना है। और स्टेज 3 इवोल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल, भले ही ये 2 स्टेजेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन ये 2 स्टेजेस अलग अलग स्टेजेस नहीं है, वो सेम डे आपके दोनों काम होंगे। यानी कि इंटरव्यू के दौरान ही आपका जो ये भी प्रोसेस है टीचिंग स्किल वाला भी, दोनों जो सेक्शन है दोनों आपका स्टेज 2 और स्टेज 3 ये एक साथ ही आपके कराए जाएंगे। तो इसके लिए आपको अलग से नहीं ये सोचना है कि हाँ आपने स्टेज 2 जाना है फिर स्टेज 3 जाना है, ऐसा नहीं है। दोनों ही स्टेज आपके एक साथ होंगे। इंटरव्यू जिस दिन होगा आपका, उसी वक्त एट अ टाइम अगर आपने इंटरव्यू को क्वालिफाई किया और उसके बाद आपकी टीचिंग स्किल का इवैल्यूएशन वो करा देंगे। तो स्टेज 1 जो कि जिसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, ऑलरेडी आपने इसको क्वालिफाई कर लिया है। तो हम सीधा आ जाते हैं यहाँ पर आपके सिलेक्शन प्रोसीजर पर। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है जो स्टेज 2 है, हम उसकी बात करते हैं। तो स्टेज 2 जो हमारा इंटरव्यू आता है, तो इंटरव्यू जो होगा ना वो कहाँ पर होगा, वो अलग अलग एजीज यानी BOA एट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट कमेटी ये करवाएगी। और ये इंटरव्यू के लिए आप अगर इस इंतजार में सोच रहे हैं कि अगर आपने क्वालिफाई किया है आपके घर पे कोई इंटरव्यू लेटर आएगा और उसको लेकर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है कि आपको अपना जो स्कोर कार्ड है उसे वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। और अगर हो सके तो उसकी हार्ड कॉपी आप निकाल लीजिए और अपने जो मार्क्स कार्ड वगैरह हैं जिस आप फाइल में रखते हैं उस फाइल में आप उसको भी रख लीजिए। और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए जाना, और ये इंटरव्यू के लिए कोई कॉल नहीं आती है, बट आपको क्या करना है, आपको खुद ही अप्लाई करना है। अब आप एलिजिबल हो गए हैं इंटरव्यू में अप्लाई करने के लिए। तो जो स्टेज 1 का जो स्कोर कार्ड है उसका मतलब ये है कि आपको वो एलिजिबल बता रहा है कि आप अब एलिजिबल हो चुके हो स्टेज 2 में जाने के लिए, यानी इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल हो चुके हो। अब ये इंटरव्यू देने के लिए जो प्रोसेस है उसमें आपको क्या करना है कि आपको जिस भी आर्मी पब्लिक स्कूल में आप वर्क करना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो,
और जहाँ-जहाँ की वैकेंसी आ रही है, तो जहाँ-जहाँ की वैकेंसीज़ है आपको उस आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए अप्लाई करना है। और अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको अभी बताऊँगी। तो जो आपको क्या करना है, उसके लिए अप्लाई करना है, फिर वहाँ जाकर वहाँ से वो आपको कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए। तो आप अपने स्कोर कार्ड के साथ और बाकी सारे जो डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं उन सबको लेकर आपको वहाँ इंटरव्यू के लिए खुद को प्रेजेंट करना है और आपको इंटरव्यू अटेंड करना है। और इंटरव्यू के बाद आपको जो है वो उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। तो अब यहाँ पे देखिए कैसे इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहले आएगा एडवर्टाइजमेंट। जो HQs है यानी कि AWS की जो सेल है वो ऑर्गेनाइज कराएगी जो अलग अलग पब्लिकेशंस हैं एडवर्टाइजमेंट के स्कूल फॉर क्लस्टर वाइज इंटरव्यू। सो इमीडिएटली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो जैसे ही आपका अब ये रिजल्ट हुआ है तो जस्ट इसके बाद अलग अलग स्कूल की तरफ से आपके इंटरव्यू के लिए अलग अलग जो क्लस्टर वाइज है इंटरव्यू के लिए आपके लिए एडवर्टाइजमेंट आएगी। और इसमें आपको अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के लिए किस तरह से जाना है, तो आपको क्या करना है, आपको खुद को रजिस्टर कराना है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पर, तो जो आप क्वालिफाई हो चुके हैं स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन में, आप अप्लाई कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल्स में। तो अब जान लेते हैं कि अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या करना है। फर्स्ट जो है आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है एप्लीकेशन फॉर्म AWS की वेबसाइट से या फिर स्कूल से। जो पर्टिकुलर स्कूल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ की वेबसाइट से जा कर के आपको वहाँ का जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकालना है आपको। डाउनलोड करने के बाद उसे प्रिंट आउट निकालना है और प्रिंट आउट करने के बाद उसको फिल कर लेना है अच्छी तरह से। तो आपको क्या करना है, एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है एक क्लस्टर के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म जो होंगे उसके साथ आपको एक DD बनानी है 100 रुपीज़ की, जो कि आपको स्कूल के लिए स्कूल के नाम से बनानी है। और जिसको आपको क्या करना है, आपको ये और DD और अपना एप्लीकेशन फॉर्म दोनों को एक इन्वेलप में डालना है और स्कूल की एड्रेस पे आपको भेज देना है। उसके बाद आपको वहाँ से ईमेल के थ्रू और SMS के थ्रू या फिर फ़ोन कॉल के थ्रू आपको वहाँ से कॉल आएगा और आपको डेट बताया जाएगा कि कब आपकी इंटरव्यू होनी है। तो जब आपकी डेट होगी उस डेट में आपको वहाँ पर जाना है और अपने इंटरव्यू देने हैं। और अगर आपकी इंटरव्यू वहाँ पे हुई और कंप्यूटर स्किल भी साथ में टेस्ट होगा, दोनों होगा। और ये प्रोसेस को मैं अलग से सेपरेट बताऊंगी कि इंटरव्यू किस तरह से होगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ इस वीडियो में कि आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है, जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करना है। क्योंकि अभी जो आपने क्वालिफाई कर लिया है, स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई किया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप नेक्स्ट प्रोसेस में किस तरह से आप जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जिस स्कूल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं या तो आप उसकी प्रॉपर वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पर से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप वहाँ पे क्या होगा कि आपके जो वेरिफिकेशन होगी आपके डॉक्यूमेंट्स। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्या क्या आपको भेजना है आपको, तो आपके जो इन्वेलप है उसके अंदर आपको डालना है एक 100 रुपीज़ की DD, एप्लीकेशन फॉर्म जो कि अच्छी तरह से फिल किया जाना चाहिए। जो जो उसके कॉलम्स हैं वो सभी अच्छी तरह से फिल किया जाना चाहिए। और ये फिल कैसे करते हैं ये मैंने पहले भी बताया था एक बार, लेकिन फिर से आपको मैं इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो दे दूँगी कि एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है। और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको 10th का सर्टिफिकेट दे सकते हो। या फिर अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपकी है तो आप वो भी दे सकते हो। इसके साथ आपको अपनी पूरी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस के सर्टिफिकेट यानी 10th 12th ग्रेजुएशन और जो जो भी आपकी डिग्रीज़ हैं, B.Ed है और साथ में CTET है अगर, और AWS का जो स्कोर कार्ड है उसकी भी एक ज़ेरॉक्स। तो सब सारी ज़ेरॉक्स कॉपीज़ आपको इस एनवेलप में डालनी है। 100 रुपीज़ की DD डालनी है और ये एप्लीकेशन फॉर्म डालना है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे वो लिखा रहेगा और फिर आपको वहाँ के एड्रेस पे भेज देनी है। फिर वहाँ से आपको कॉल आएगा आपके इंटरव्यू का। इंटरव्यू जब क्वालिफाई कर दे लेते हैं आप, तो वहीं पर आपकी टीचिंग प्रैक्टिस टेस्ट भी होगी, टीचिंग स्किल टेस्ट होगी, जो कि इंटरव्यू के साथ होगी, सेपरेट नहीं होगी। तो इंटरव्यू के दौरान ही कई बार जो है वहीं पे करा लेते हैं और कई बार वो स्टेज 3 बोल के यानी कि फर्स्ट राउंड हो के सेकेंड राउंड में कराते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम होता है। अलग से आपको तीसरी स्टेज के लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है या फिर अलग से कोई एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं है। सेम डे आपके इंटरव्यू और टीचिंग स्किल की टेस्ट हो जाएगी।
तो इसमें पार्ट 1 आपका जो रहेगा वो टीचिंग प्रैक्टिस, यानी कि जो आप वहाँ जा रहे हैं ना, तो आपको अपनी ये मैं आपको बता दूंगी इंटरव्यू के लिए सेपरेट अलग से कि किस तरह से आपको जाना है। तो आपको क्या करना है, आपको एक लेसन प्लान के साथ आना है। जो भी सब्जेक्ट आप एक टीच करना चाहते हैं, जैसे आप पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं तो आप कोई भी एक लेसन अपना प्रिपेयर करके जाइए, उसका लेसन प्लान बना के जाइए। और क्योंकि वहाँ पे आपको वो लेसन पढ़ाना है टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान। टीचिंग स्किल में आपको यही देखा जाएगा। पार्ट 2 में होगा कि आपका जो होगा, जो लैंग्वेज टीचर्स हैं, ये सिर्फ उनके लिए है कि जो पीजीटी टीजीटी होंगे उनके लिए रिटन टेस्ट कंडक्ट की जाएगी। रिटन एक्सप्रेशंस होंगे कैंडिडेट्स के लिए, और 2 क्वेश्चन होंगे, ऐसे राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन, जिसकी 15 मार्क्स ईच रहेगी। जो बोर्ड सेट करेगा, 15-15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे जो आपको ऐसे राइटिंग टाइप है, जो आपको लिखना रहेगा। अब पास परसेंटेज आपकी मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन और इंटरव्यू में। टीचिंग स्किल्स जो है वो भी रिक्वायर्ड है कैंडिडेट्स को टू क्वालिफाई टीचिंग जॉब्स इन एपीएस। अब मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर होगी बेस्ड ऑन इंटरव्यू एंड इवैल्यूएशन ऑफ द टीचिंग स्किल फॉर बोथ सीएसबी एंड एलएसबी। अब एलएसबी क्या है, सीएसबी क्या है? सीएसबी यानी कि आपने जो स्क्रीनिंग टेस्ट दी है वहाँ पर, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और जो आपकी टेस्ट हुई है अभी आपने एग्ज़ाम दिया है, सीएसबी स्कोर कार्ड जिससे आपको मिला है, उसकी स्कोर कार्ड की तो मतलब टोटल मिला के आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और जो वैलिडिटी बता दूं मैं इसकी, तो वैलिडिटी जो होगी, एक बार अप्रूव हो जाता है उसके बाद 31 दिसंबर के बाद हर साल क्या होता है, इसकी वैलिडिटी जो है अपग्रेड होती रहेगी। एक बार आपकी जो ये स्कोर कार्ड है ये 3 ईयर्स तक वैलिड रहेगी। मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुन लीजिए। 3 ईयर्स आपको जो स्कोर कार्ड मिला है वो 3 ईयर्स तक वैलिड है। जैसे कि आपने सीटेट क्वालिफाई किया, तो सीटेट में क्या होता है कि ये 7 ईयर्स तक वैलिड होता, तो ये 3 ईयर्स तक है। और इस 3 ईयर्स में कंडीशन ये है कि आप किसी भी आर्मी पब्लिक स्कूल में अगर एक साल अगर कंप्लीट कर लेते हो, अपनी टीचिंग कर लेते हो, तो ये जो आपका स्कोर कार्ड है उसकी वैलिडिटी हो जाएगी लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाएगा। अगर किसी भी आर्मी पब्लिक स्कूल एग्ज़ाम मतलब किसी भी आर्मी पब्लिक स्कूल में जाकर अगर आप 1 साल की डिसकंटिन्यूड टीचिंग करते हो, मतलब पूरा 1 साल कंप्लीट करते हो, ये नहीं कि आप गए और 2-3 महीने पढ़ा कर आपने छोड़ दिया, तो आप सोचोगे कि हाँ मेरी ये वैलिडिटी इसकी एक्सटेंड हो गई लाइफ टाइम के लिए, तो ऐसा नहीं है। आपको क्या करना होगा, एक कंप्लीट ईयर यानी कि एक एकेडमिक ईयर कंप्लीट करके पढ़ाना होगा किसी भी आर्मी पब्लिक स्कूल में, तब इसकी वैलिडिटी बढ़कर हो जाएगी पूरे लाइफ टाइम के लिए। ऐसे अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 3 ईयर्स तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। 3 ईयर्स तक आप एलिजिबल रहोगे किसी भी आर्मी पब्लिक स्कूल में अप्लाई करने के लिए। उसके बाद इसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें जो रिलेटेड थी आपके नेक्स्ट प्रोसेस से, यानी एप्लीकेशन और नेक्स्ट प्रोसेस अब क्या होना है। आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आया होगा। और हाँ, मैं आपकी इस इंटरव्यू प्रोसेस में आपके साथ रहूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको वेट करना होगा, क्योंकि दिसंबर एंड में ही कहीं किसी भी स्कूल के वेबसाइट पे आपको ये चीज़ मिलेगा, यानी कि जो वैकेंसीज़ है वो दिसंबर एंड तक आएगी। क्योंकि जनरली अभी क्या है कि एकेडमिक ईयर कहीं किसी भी आर्मी पब्लिक स्कूल में या किसी भी स्कूल में अभी अभी जो सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है वो दिसंबर एंड में स्टार्ट होता है, तो दिसंबर एंड में ही आपको हर जगह की वैकेंसीज़ देखने को मिलेगी। तो आपको कुछ दिन अभी वेट करना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ की वैकेंसीज़ आती जाएगी आपको मैं चैनल पे प्रोवाइड कराती जाऊंगी कि कहाँ की वैकेंसी है। अगर आपके लिए यूज़फुल लगे तो आप वहाँ के लिए अप्लाई कर देना। और अप्लाई करने का प्रोसेस मैंने बताया, और डिटेल्ड प्रोसेस मैं अलग से फिर से बताऊंगी जैसे समय नज़दीक आता जाता है। और जहाँ जहाँ की वैकेंसी आती जाएगी प्रॉपर जो भी होगा, मैं सारे कोशिश करूँगी हर जो भी इंटरव्यू के लिए जहाँ जहाँ से कॉल आ रही है वो सारे छोटे छोटे वीडियोस में आपको प्रोवाइड कराती रहूँगी कि हाँ वहाँ के आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसीज आई है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब अलग अलग इंटरव्यूज़ के लिए आपको चैनल के साथ बने रहना है। इसके लिए आप चाहे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको और नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, जिससे कि अगर मैं आपको किसी भी वैकेंसी का अपडेट बताऊं कि वहाँ पे की वैकेंसी आई है तो आप मिस ना करो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको आप तक प्रॉपर नोटिफिकेशन पहुँच जाए, नहीं तो डेट मिस हो जाएगी तो फिर आप बाद में
पछताओगे, क्योंकि आपकी वैलिडिटी जो है इस स्कोर कार्ड की सिर्फ 3 साल की रहेगी। अगर आपने 1 साल किसी भी यानी पब्लिक स्कूल में अगर टीच कर लिया तो इसकी वैलिडिटी आपकी एक्सटेंड होकर लाइफ टाइम हो जाएगी। ये बात ध्यान में रखने के लिए है। अगर अभी कोई भी आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर छोड़िएगा, जिससे कि मुझे नेक्स्ट वीडियोस आपके किस तरह से आप चाहते हैं वो मुझे आइडिया हो जाएगा, और वैसे ही बेस्ड मैं वीडियोस आगे प्रोवाइड कराऊंगी। हाँ, और इंटरव्यू प्रोसेस के लिए मैं सेपरेट डिटेल्ड वीडियो बताऊंगी। फॉर्म किस तरह से फिल करना है वो भी बताऊंगी आपको। एप्लीकेशन फॉर्म कैसा होता है और कौन से कॉलम में क्या फिल करना है, क्या सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है एप्लीकेशन को फिल करने का, और इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, कैसा होगा कंप्यूटर टेस्ट, सारी बातें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।